नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कोरोना महामारी का असर अब हरिद्वार महाकुंभ में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते पिछले कुंभ की तुलना में इस बार महाकुंभ में कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मुख्य स्नानों के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन किया जाए, मास्क का उपयोग करें और शारीरिक दूरी रखते हुए स्नान करें। जो महाकुंभ 2021 का सबसे बड़ा दिन 14 अप्रैल है, जिसको प्रमुख कुंभ दिवस भी मानते हैं, क्योंकि मेष संक्रांति है। उस दिन पूरे देश भर में वो दिन को ऐसे भी एक बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है, कहीं बैसाखी, कहीं बिहू, कहीं पोंगल। और उसके साथ साथ इस बार 12 अप्रैल भी शाही स्नान पड़ गया, क्योंकि वो सोमवती अमावस्या है। शायद ये कई सौ साल में ऐसा होता हो कि सबसे प्रमुख दिवस के साथ ही दूसरा शाही स्नान पड़ा हो। तो उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। हमारी पूरी तैयारी है। पुलिस के एंगल से देखा जाए तो हमने तो जो 2010 का कुंभ मेले का आज दूसरा शाही स्नान है। हरिद्वार की सड़कों पर धर्म संस्कृति का प्रवाह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई अखाड़े हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचे और शाही स्नान किया। इस दौरान जूना अखाड़ा और उनके सहयोगी अखाड़ों द्वारा भव्य और दिव्य जुलूस निकाला गया। लाखों की संख्या में साधु संतों ने शाही स्नान जुलूस में शिरकत की। बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के साथ नागा सन्यासी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए जूना अखाड़ा स्थित छावनी से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के लिए रवाना हुए। चुनावी साल में काला डूंगी और लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग कई सड़कों की सौगात देने जा रही है। पीडब्ल्यूडी 16 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से करीब 62 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कराएगा, जिसके लिए शासन से बजट की मांग की गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बजट मिलते ही सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि लाल कुआं और काला डूंगी विधानसभा क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसके तहत काला डूंगी विधानसभा क्षेत्र में 26 सड़कों के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, जबकि लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र की 13 सड़कों के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की डीपीआर तैयार करके शासन को भेजी गई है। लाल कुआं विधानसभा में 9 कार्य सैंक्शन हो चुके हैं, जिनकी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए है और हमने 13 एस्टीमेट वहां भेजे हुए हैं, शासन को प्रेषित हो चुके हैं और उनकी भी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त हमारे 6 कार्य थे, जिसमें हमने 5 कार्य पूर्ण कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं काला डूंगी विधानसभा की, तो काला डूंगी विधानसभा में हमने इस साल 13 कार्यों को पूर्ण किया है और पिछले 3 वर्षों में 68 कार्य थे, जिसमें हम 57 कार्य कुल पूर्ण कर चुके हैं। बाकी बचे हुए 11 कार्य हम लोग मई या जून तक पूर्ण कर देंगे। और अगर हम आगड़न की बात करते हैं तो हमने 26 आगड़न तैयार किए हैं, जिसमें 21 आगड़न लाल शासन में जा चुके हैं और इनकी कीमत करीब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 12 करोड़ है और अगर हम लेंथ की बात करें तो करीब 62 किलो। लाल कुआं के अंतर्गत क्षेत्र मोटा हल्दू के हरिपुर शिवदत्त गांव में आसाराम का आश्रम बनाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और आसाराम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर गांव में आसाराम का आश्रम बना तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप कर आश्रम निर्माण रोकने की भी मांग की। इस दौरान ग्रामीणों और ट्रस्ट के लोगों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। रुद्रप्रयाग रेल लाइन निर्माण से प्रभावित क्षेत्र नगरासू और घोरतीर की जनता के आह्वान पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। स्थानीय लोगों ने रोजगार, पेयजल, सिंचाई मार्ग समेत कई मांगे उठाई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर विधायक समेत कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। सितारगंज में नगर पालिका जेई और ठेकेदार के बीच घटित घटना में जेई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज से भड़के पर्यावरण मित्रों की हड़ताल समाप्त हो गई है। उन्होंने पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने का आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त कर दिया।
वहीं पर्यावरण मित्रों ने मामले में जेई की तरह ठेकेदार की भी गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। पर्यावरण मित्रों की हड़ताल से क्षेत्र में घर घर से कूड़ा कचरा उठाने की व्यवस्था चरमरा गई थी। लोग पालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगे थे। तो सितारगंज में आज पालिका कर्मचारियों की हड़ताल खत्म की गई। आपको बता दें कि जेई और जेई के बीच में एक विवाद हुआ था, जिसके बाद आज पालिका कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। वही उनकी मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए। आपको बता दें कि पालिका कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों की जिंदगी काफी प्रभावित हुई थी। आपको बता दें कि घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी चरमरा गई थी, जिसके बाद आज हड़ताल खत्म होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने गणेश काला को दल का 5वां दून जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसको लेकर उपक्रांत की डाक पत्थर रोड पर दल कार्यालय में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष 5वां दून की विधिवत घोषणा की गई। जिलाध्यक्ष काला को विधानसभा सहसपुर, विकास नगर और चक्राता में बूथ स्तर पर कार्यकारिणी का शीघ्र गठन करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ कार्यकर्ता जय कृष्ण सेमवाल की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष काला ने कहा कि विकास नगर राज्य आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है। नहीं, देखिए, हमारा तो मेन चीज है कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, जो आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड राज्य के, मातृशक्ति है क्या है, उनको उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सम्मान नहीं मिल रहा। कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। आंदोलनकारियों की तरफ से ये मान के चलो कि कोई भी अंधे हो चुके हैं, अंधे और बहरी हो चुकी है सरकार। तो हमारा सबसे पहला ये होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल अगर सत्ता में आती है कि तमाम मातृशक्ति जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया, उनको हम पूरा सम्मान के साथ उनको सम्मान दिया जाएगा। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है। इस निर्माण कार्य की वजह से अक्सर सड़क हादसों की भी जानकारी मिलती रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से 20 मीटर नीचे गिर गई। इस घटना में गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो चमोली में आज एक हादसा सामने आया। आपको बता दें कि सड़क निर्माण अभी फिलहाल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण कार्य की वजह से मार्ग बाधित है, जिसकी वजह से अक्सर हादसे यहां पर साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में आज चमोली में भी एक हादसा देखने को मिला, जहां एक गाड़ी 200 मीटर सड़क से नीचे गिर गई, जिसके बाद चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 55 ग्राम स्मैक और एक बाइक को बरामद किया गया है। पकड़े गई स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। सीओ प्रबोध शाह ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान मंगल पड़ाव पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि वो स्मैक को उत्तर प्रदेश से लाकर हल्द्वानी में सप्लाई करता था। बताया जा रहा है कि पुलिस को आरोपी की काफी दिनों से तलाश थी। इन दिनों नैनीताल पुलिस द्वारा नशे और स्मैक के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है वज्रपात। इस कड़ी में जो बड़े सप्लायर हमने चिन्हित किए हैं, उन्हीं में से देर रात हारून, जो कि किच्छा निवासी है, पुलिस ने हल्द्वानी स्मैक लाते हुए उसे करीब 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी मोटरसाइकिल को जब्त किया है और बाजार में इस स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। और आने वाले दिनों में जो चिन्हित और बड़े माफिया हैं, वो भी शीघ्र पुलिस की गिरफ्तार। विकासनगर तहसील क्षेत्र में भू माफिया काफी सक्रिय है। आज विकासनगर तहसील में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ कार्यकर्ताओं ने भू माफिया के खिलाफ तहसील परिसर में प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। भू माफिया को लेकर पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित पक्ष ने कहा कि हमने बैंक से ऋण लेकर जमीन खरीदी, आज मौके पर हमें न पैसे मिल रहे हैं न जमीन मिल रही है। पीड़ित पक्ष ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कहा
कि अगर उनके साथ हुई धोखाधड़ी पर तहसील प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता तो वो सफाई व्यवस्था ठप करा देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। मानने वाला मामला यह है कि हमारे समाज के दो व्यक्ति हैं, श्रीमती गीता देवी और श्रीमती बबली देवी। दोनों के द्वारा 2016 में सुरेंद्र सिंह एवं सुरेश कुमार निवासी भीमावला से ज़मीन विक्रय की गई थी मकान बनाने हेतु, और इन दोनों परिवारों ने लोन लेकर और पता नहीं कैसे से अपने गहने रखकर पैसे की व्यवस्था करके ज़मीन खरीदी थी। और सुरेंद्र सिंह और सुरेश के द्वारा वो ज़मीन पहले से किसी और दूसरे पक्ष को बेची गई थी, क्योंकि आज तक भी वो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। और अब जब दोनों पार्टी वहाँ पे अपना मकान बनाने के लिए गई, बाउंड्री वाल करने के लिए गई, तो दूसरी पार्टी वहाँ बीच में आकर कहने की ये ज़मीन तो हमारी है। तो इन्होंने कहा भाई ज़मीन हमारी, उन्होंने कहा इससे पहले हमारी रजिस्ट्री हो रखी है और ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। तो अन्य हम दोनों पक्षों को बुलाया तो दोनों पक्षों ने हमें कहा कि जो हो गया कोई बात नहीं और हम 1 महीने में पैसा लौटा देंगे, आपको ज़मीन देंगे। लेकिन मान्यवर आज तक भी उन्होंने ना तो ज़मीन दी ना पैसा लौटाया दोनों व्यक्तियों का। महाकुंभ पर्व पर श्रद्धालुओं ने ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं के साथ साथ देव डोलियां भी स्नान के लिए पहुंची, जहां पुजारियों द्वारा देव डोलियों को गंगा स्नान कराया गया, जिनको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने मां गंगा के साथ साथ देव डोलियों का भी आशीर्वाद लिया। तो ऋषिकेश में आज त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाई गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी में आज देव डोलियों को भी स्नान कराया गया। आपको बता दें कि इस महापर्व में आज त्रिवेणी घाट पर बहुत लाखों की श्रद्धा में लोग मौजूद थे, जहां आज सभी ने आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कड़ी में आज देव डोलियां भी स्नान के लिए पहुंची थी, जहां पुजारियों ने विधिवत देव डोलियों को स्नान कराया। साथ ही वहां मौजूद भक्तगणों ने भी देव डोलियों का आशीर्वाद लिया। के काल में सोमवती से आया है तो बहुत ही पितरों के लिए सुखद है। पितरों के आत्म शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, अकाल मृत्यु जो होता है उनके लिए बहुत ही बेहतर होता है आज के दिन स्नान और दान करने का, वो भी गंगा जी के किनारे और कुंभ के समय में बहुत ही सुंदर है। क्या कारण? कुछ कोरोना के कारण भीड़ भाड़ कम है और व्यवस्था बनाया जा रहा है, इसकी वजह से कि हिसाब से सब लोग जाए और संक्रमण न फैले, तो ये अच्छा। सोमवती अमावस का बहुत बड़ा पर्व है और हरिद्वार में भी शाही स्नान हो रहा है, बड़ी बड़ी शाहियाँ निकल रही हैं और आज त्रिवेणी घाट में भी देवी की डोली आई है, देवी देवताओं की डोलियाँ आ रही हैं, स्नान हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है और ऐसा लग रहा है कि इससे बढ़कर जीवन में और कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती। माँ गंगा का स्नान हुआ और सब भक्तों के दर्शन। हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। शाही स्नान के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। कई साधु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, बावजूद इसके कोरोना नियमों का पालन कराने में उत्तराखंड पुलिस अक्षम साबित हो रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हरिद्वार में कुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान शुरू हो गया है। हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या का स्नान किया। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संतों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इसके बाद जूना अखाड़े ने अग्नि आवाहन और किन्नर अखाड़े के साथ गंगा में स्नान किया। जहां एक ओर पूरे देश में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और आज कुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान है। शाही स्नान में भोर से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं कुंभ मेले में कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साधु संतों के साथ आम श्रद्धालुओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ भी डुबकी लगाने के लिए जुटी हुई है।
भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आए। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है। कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल का कहना है कि शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों को अनुमति दी गई। कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल ने कहा कि हम लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण आज चालान जारी करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है। शाही स्नान से एक दिन पहले उत्तराखंड में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1333 संक्रमण के नए केस सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं देहरादून में 582, हरिद्वार में 386, नैनीताल में 122 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हर की पैड़ी पर रविवार को स्थलीय परीक्षण के दौरान 9 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।